3 दशकों में ये नेपाल की सबसे डेडलीस्ट और भयंकर विमान दुर्घटना है, जिनमें 5 भारतीय सहित 72 लोगों के साथ एक घरेलू उड़ान रविवार को पोखरा शहर में नए खुले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरने के प्रयास करने के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार कम से कम 71 लोगों की मौत हो गई और यात्रियों में 25 महिला और 3 बच्चे और भी छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। लेकिन विमान का जो ब्लैक बॉक्स था वो सही से रिकवरी कर ली गई है। ये नेपाल की येती एयरलाइंस की ट्विन इंजन ATR 72-500 है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 9NNC, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू से तिरुभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पोखरा के लिए सुबह 10:30 बजे 68 नंबर पैसेंजर्स और 4 क्रू समेत उड़ान भरी थी। शेड्यूल लैंडिंग के कुछ मिनट पहले इस हवाई जहाज सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर को लेकर ओल्ड एयरपोर्ट और न्यू एयरपोर्ट के बीच में सेती रिवर बैंक में क्रैश हो गया और प्लेन जहां पे क्रैश हुआ है वो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर है। ATR 72 जो फ्लाइट है वो 1980 के दशक में फ्रेंच और इटालियन के पार्टनरशिप के द्वारा चालू हुई थी फॉर शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट के लिए। पिछले कुछ वर्ष में विमान का मॉडल कई घातक दुर्घटना में शामिल रहा है। ताइवान में 2014 और 2015 में ATR 72-500 और ATR 72-600 ऐसी 2 हादसे के कारण विमान को कुछ समय के लिए उड़ान परिसेवा से सस्पेंड किया गया था। ATR 72-500 सेती रिवर बैंक की खाई में गिरने के बाद टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें आग लग गया था। विमान के फ्यूजलेग, विंग्स और पैसेंजर की सीट चारों ओर दुर्घटना स्थल पर बिखरी हुई पड़ी थी और एक चश्मदीद गवाह ने कहा विमान अचानक बाएं ओर मुड़ा और क्रैश कर गए। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा कि प्लेन की जो एक विंग था वो रेसिडेंशियल एरिया का 12 मीटर के दायरे में आकर पड़ी है। एक विटनेस ने न्यूज को कहा है और उसने देखा विमान एक अनयूजुअल एंगल पर टिल्ट हो गई। कुछ ही मोमेंट के बाद उन्होंने बॉम्ब जैसी विस्फोट सुना और उसने देखा सेती रिवर बैंक में काला धुआं निकल रहा है। उसके बाद बचे हुए लोगों की तलाश में नेपाल आर्मी के सोल्जर और आर्म पुलिस फोर्स के जवान और नेपाल पुलिस बहुत जल्दी से क्रैश साइट पर पहुंच गया। चारों ओर बादल छाए रहने के कारण और खराब विजिबिलिटी से जूझते हुए उन्होंने पूरी मालवे की तलाश ली। खाई से बॉडी को निकलने के लिए रोप्स, स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया गया था। कुछ बॉडी पहचान से भी परे जल गए थे। पैसेंजर्स की बहुत ही दर्दनाक मौत हुआ था। घने धुएं और भीषण आग से रेस्क्यू एफर्ट हैम्पर हो रहा था और उसके आसपास की रेसिडेंट ने प्रेस को कहा आग की लपट इतनी तेज थी कि हम मलबे के पास नहीं जा सके। मैंने एक आदमी को मदद के लिए रोते हुए सुना, लेकिन आग की लपट के कारण हम मदद नहीं कर पाए। घंटे तक बादल छाए रहने के कारण और पुअर विजिबिलिटी से जूझते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था। एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल इस स्टेटमेंट में कॉन्फर्म किया कि टोटल 68 नंबर्स लोगों का मौत हुई है इस प्लेन क्रैश पे। इस विमान में 5 इंडियन सिटीजन थे और 10 अदर कंट्री के फॉरेनर थे, जो 4 रशियन थे, 2 साउथ कोरियन और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और आयरलैंड के एक फॉरेनर थे। अभी तक जानलेवा हादसे की कारण का कोई पता नहीं चल पाया है। पोखरा एयरपोर्ट एक स्पोक पर्सन ने कहा कि जब पायलट इन कमांड कैप्टन कमल केशी ने पहली बार कंट्रोल टावर से संपर्क किया तब मौसम एकदम साफ था और कोई समस्या नहीं थी और उन्होंने ये भी कहा कैप्टन ने रनवे बदलने की अनुमति मांगी है, जिसको मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद विमान उतरने का प्रयास शुरू किया। विमान सुबह 10:50 पे हवाई अड्डे से अंतिम संपर्क किया और लैंडिंग से कुछ क्षण पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जांच की मांग करते हुए काठमांडू एयरपोर्ट की मैनेजर ने कहा सुबह 10:32 में विमान ने काठमांडू से उड़ान भरी थी और उसी सुबह 10:58 में पोखरा में फ्लाइट को लैंडिंग करना था। एयरप्लेन पोखरा टावर से लगातार संपर्क में थे। विमान की लैंडिंग क्लियरेंस भी हासिल कर ली गई थी। मौसम ठीक था, सब कुछ ठीक था। फिर हादसा
क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। इसी बीच और फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रेडर 24 ने दावा किया कि विमान 15 साल पुराना है और विमान की जो ट्रांसपॉन्डर है वो बहुत ही ओल्ड है और वो ट्रांसपॉन्डर बहुत ही अनरिलायबल डेटा देता है। उड़ान के दौरान 9N ANC विमान के रेस्पॉन्डर ने गलत ऊंचाई और गति के डेटा भेजा था। ऊंचाई में तेजी से बदलाव उन गलत मूल्यों का संकेत है। विमान के लास्ट डेटा प्राप्त होने से 7 मिनट पहले विमान ने पोजीशन डेटा प्रसारित करना बंद कर दिया था, ये एक रिपोर्ट में कहा गया है। थैंक यू पूरी वीडियो को देखने के लिए।